हमारा रात को हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर उन ख़वातीन के साथ होता है जो पूरा दिन या तो खाना बना रही होती हैं या कपड़े धो रही होती हैं। तो जब आप इस तरह से अपने हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी एक सिंड्रोम की जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम बेसिकली है क्या? बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात जिनको लगता है कि वो जब रात को सोते हैं और आधी रात को उनको ऐसा फ़ील होता है जब वो उठते हैं कि उनका हाथ जो है वो सुन्न हुआ हुआ है या सोया हुआ है। यानी आपका जो हाथ होता है आधा हाथ वो सोया होता है। ये ज़्यादातर, पहले मैं बता दूं कि किस एज ग्रुप में होता है। ये 40 साल या इससे ज़ायद के जो अफराद होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन होती हैं, ये मसला उनके साथ होता है। अब ये मसला है क्या? CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें आपका थंब और आपकी ये फिंगर्स और ये फिंगर आधी, यानी यहाँ तक आपका हाथ जो है वो सो जाता है और आपको रात में ऐसा फील होता है जब आप उठते हैं और आप इसको नॉर्मल करने के लिए फिर अपने हाथों को ऐसे या तो मारते हैं या फिर इस तरह से करते हैं थोड़ी देर और तब वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसको सिंड्रोम कहते हैं, CTS। अब ये होता कैसे है, ये क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे हाथ में यहाँ पर एक नर्व होती है और वो नर्व जो है वो सप्लाई करती है हमारे थंब को और इन 3 फिंगर्स को, लेकिन इस फिंगर को हाफ सप्लाई करती है। जब हमारे उस नर्व में पानी जमा हो जाता है तो तब हमारा रात को हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर उन ख़वातीन के साथ होता है जो पूरा दिन या तो खाना बना रही होती हैं या कपड़े धो रही होती हैं। तो जब आप इस तरह से अपने हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको आधी रात को फील होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस दिन या तो आपने कपड़े धोए हैं या आपने खाना बनाया है, किचन में बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है, यानी हाथों का इस्तेमाल, लेकिन इस तरीके से आपने हाथों का इस्तेमाल किया है, इस सूरत में उस रात को आपको महसूस होगा कि आपके हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, पूरा हाथ सुन्न होना CTS नहीं होता। अगर आपका हाथ सिर्फ इस उंगली तक सुन्न हो रहा है तो ये CTS है। ऐसे में होता क्या है कि आपकी जो ये चीज़ होती है, मैं थोड़ी आम लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को समझ आए। हमारी ये चीज़ सबकी थोड़ी फूली होती है, लेकिन जब आपका रात को हाथ सो जाता है तो आपकी ये चीज़ जो है ये बिल्कुल नीचे हो जाती है, प्लेन हो जाती है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब है आपको CTS है और ये बिल्कुल खुद से ठीक नहीं होगा, आपको यकीनन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें लगता है कि कुछ भी होगा उसका इलाज एक्सरे ही है, यानी सबसे पहले हमने जाके या तो एक्सरे करवाना है या कोई और टेस्ट करवाना है। आपने ऐसे सिचुएशन में एक्सरे नहीं करवाना है, इसका एक्सरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमारे जब भी कोई दिल का मामला होता है तो हम जाकर ECG करवाते हैं, हमें पता है ये नॉर्मल है हमारे लिए, हमें पता है कि अगर दिल का मामला है हम खुद ब खुद जाकर ECG करवा लेते हैं। इसी तरह से जब आपके हाथ का ये मामला आता है, जब आपको ये सिंड्रोम होता है तो आपने एक टेस्ट करवाना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोबायोग्राफी। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको ये सिंड्रोम है या नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ कि ये ज़्यादा खाना बनाने से कुछ और, मतलब होता है ना कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई, और हमारे पाकिस्तानियों में तो वैसे ही ज़्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमें पता नहीं कुछ हो गया, इस वजह से हमारा हाथ जो है वो सोने लग गया या फिर हम पर जादू हो गया इसलिए हमारा हाथ सो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ सिंपल सिंड्रोम। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है या तो आपको मेडिकेशन या फिर एक्सरसाइज के ज़रिए इसका इलाज बताते हैं, या फिर दूसरा होता है वो आपको रिफ़र कर देते हैं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जो सबसे ज़्यादा होता है, उसमें होता है कि आपके यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा, वो इसलिए होता है इस केस में क्योंकि ज़्यादातर लोग तब जाते हैं जब उनको इस सूरत हाल में, ऐसे सिचुएशन 8 महीने हो गए होते हैं, साल हो गया होता है, उनका हाथ जो है वो सुन्न हो रहा होता है। क्योंकि हम पहले इसको काफ़ी लाइटली ले रहे होते हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन जब 6 महीने गुजरते हैं, 8 महीने गुजरते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, तो चलो डॉक्टर को चेक करवा ही लेते हैं। तो जब आपको 6 या 8 महीने गुजर गए होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ
पर, और ये लगाने का भी एक तरीका है, हर डॉक्टर इसको नहीं लगा सकता, इसका एक तरीका है, क्योंकि नर्व होती है, उस नर्व पर वो इंजेक्शन लगना होता है और वो स्पेसिफिक एक तरीका होता है जो डॉक्टर फॉलो करता है। तो आप होता ना कि किसी भी आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है और आपने जाकर कह दिया जनाब मुझे यहाँ पर स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा दें, मुझे CTS हो गया है, ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले टेस्ट करवाइएगा, जो टेस्ट मैंने आपको रिकमेंड किया है, और उसके बाद डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर तो आपको ये जो चीज़ हो रही है, आपका हाथ जो सुन्न हो जाता है, अभी नया नया ताज़ा शुरू हुआ है, तो आपको मेडिकेशन या एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसमें थोड़ी देर हो गई है तो इसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी वर्स्ट सिचुएशन में आपकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब एक और चीज़, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आपका पूरा हाथ रात को सुन्न होता है तो वो CTS नहीं होता है। हाँ, अगर आप ये कहें कि अगर आपकी सिर्फ ये उंगली जो है वो, यानी जो जिसको आप छोटी उंगली कहते हैं, अगर ये सिर्फ आपकी सुन्न होती है तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये इसका आपकी गर्दन से ताल्लुक़ होता है, यानी आपकी गर्दन की कोई ऐसी नर्व होती है जो सुन्न हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी ये उंगली जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाती है, लेकिन CTS में सिर्फ आपका आधा हाथ जो है वो ही सुन्न होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, अगर आप इससे गुजर रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो आपको बताएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। थैंक यू।